गणेश जी महाराज की जय। जय श्री श्याम बजरंग बली की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 39 से आगे पढ़ेंगे। इसमें तुलसीदास जी ने रामायण की विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा और अलंकारों के द्वारा रामचरितमानस की सुंदरता का वर्णन किया है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहुकुल रामा ग्राम नगर दुहुकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जिसका अर्थ है तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है। संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरितहि जाई मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिलेउ महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित कुबीरति बिचारा त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मीली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बन बागा। इसका मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग रामा बनज विपुल बहुरंग नृपन रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं चारों भाइयों के जो चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भरमर और जल पक्षी है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवल कुशल उत्तर सविवेका। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले
यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षहि पुल काही, ते सकृति मन मुदित नहाहि। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल राजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्वत के समय इस पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, रामा भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है, संपूर्ण अगणित उत्पातों का शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोय हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय